बहुत खूबसूरत हो, इस खूबसूरती को उस पागल के लिए वेस्ट मत कर। आराम से बैठो ना। क्या नहीं गंदी नहीं। अपने मुंह पर थप्पड़ मार। एक और नखरे का घमंड तोड़ने का ना अपना ही मजा है। अपनी तकदीर से सावियर बाबा सुबह से रानी का इंतजार कर रहे हैं। क्या करूं अब गिला। राजा रानी 28 मई से बुध और जुमेरात शाम 8 बजे। मैं नूरे को खुद इस शख्स के हाथों बर्बाद होता नहीं देख सकता था। नहीं देख सकते तो फिर ले जाओ ना इसे दुल्हन बना के। क्यों ख्वाब दिखा रहे थे इसे? नानू ये मुझे नहीं, आपकी बेटी को दुल्हन बनाना चाहते हैं। नूरे, मैंने जो कुछ कहा है ना, इस हकीकत से आप भी इनकार नहीं कर सकती है मॉम। कल तो हमारे घर पे इसीलिए देर तक रुके ना, क्योंकि मॉम ने कहा था अशरफ का देर तक इंतजार करते रहे ताकि तुम मॉम को खुश कर सको। इन दोनों ने मेरी बेटी की जिंदगी को जहन्नम बना दिया है। प्लीज नानू, खुदा के लिए आप ऐसा मत कहें। मॉम मुझसे जुदा नहीं रह सकती हैं, वो जरूर वापस आ जाएंगी। मॉम कुछ भी नहीं लेके गई अपने साथ, ज्वेलरी, पैसे, ड्रेसेस, सब कुछ वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। उन्होंने इन तमाम चीज़ों का क्या करना था? उनकी मायूसी ने इन तमाम ज़रूरियात को ख़त्म कर दिया होगा। मैं क्या करूं, उन्हें कहाँ तलाश करूं? तुम परेशान मत हो, वो ज़्यादा अरसा तुमसे दूर नहीं रह पाएंगे। अस्मा, तुम बस दुआ करो मॉम ने अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो, ना जरियाब उनके बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। और तुम? अस्मा, तुम ये बात क्यों नहीं मान लेती हो कि जरियाब को उनकी ज़रूरत है? तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है? अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो ये फिर रोना धोना क्यों मचाया होगा तुमने? वो मॉम है मेरी अस्मा। काश नूरे, तुमने उन्हें मॉम ही समझा होता। क्या कह रहे हो? मम्मा सुबह की फ्लाइट से यूके चली गई। ठीक है, थैंक यू। मम्मा सब कुछ समेट कर चलेगी। ये भी नहीं सोचा कि मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। नहीं नहीं। जी मम्मा से मिलने आए थे कोई सुबह? जी, सुबह उनके वकील आए थे, फिर उसके बाद वो अपने रूम में चली गई थी। वकील साहब भी चले गए थे। मैं किचन में मसरूफ हो गई थी। मैं तो पूरा दिन यही समझती रही कि वो अपने रूम में सो रही हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी। मैं मानिया पता नहीं किस हाल में होंगी, कैसी होंगी, कहाँ होंगी। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। या अल्लाह की हिफाजत करना, मैं उनसे दूर नहीं रह सकता। शहबाज साहब, प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ हूँ।
जी जी मैडम, जो हुक्म आपका। मैम मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। जी मुझे चक्कर आ गए थे। मैम अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ। नहीं, अब ठीक हूँ। अच्छा मैम, ये कनीज़ बुआ हैं, आज से आपका ये ख्याल रखेंगी। और कनीज़ बुआ, मैम का आपने भरपूर ख्याल रखना है और कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। बेगम साहिबा, मैं जिस घर भी जाती हूँ ना, उसे अपना ही घर समझती हूँ और मैं नमक हलाल हूँ। थैंक यू सो मच शहबाज साहब। यू आर वेलकम मैम, बस आप अपना ख्याल रखिएगा। जी। मेरे बेटा खाओ ना। नहीं अंकल, मेरा दिल नहीं है। मुझे मॉम की बहुत याद आ रही है। भाई नाश्ता करने को तो मेरा भी जी नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। अंकल प्लीज मॉम को ढूंढे ना आप। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है। खालाजान बात यह कि हानिया का सोसाइटी में एक मुकाम है, एलीट क्लास के हलकों में अच्छी खासी पहचान है उसकी। खुदा ना करे अगर कोई स्कैंडल बन गया तो उसके स्टेटस के लिए अच्छा नहीं होगा। हमें बहुत एहतियात करने की जरूरत है। इस तरह तमाशा नहीं बना सकते हम उसका। फिर हम कैसे ढूंढेंगे? हम सबकी दुआएं एक दिन रंग लाएंगी इंशाल्लाह, तुम देखना। हानिया जरूर लौट के आएगी। नहीं अंकल, मॉम के दिल में जरियाब के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। जरियाब किस कदर परेशान होगा ये मैं जानती हूँ। बात सुन, तुम्हें अपनी माँ के गुमने का गम है या जरियाब के दिल टूटने का? अच्छा बेटा प्लीज तुम खाओ। बेगम साहिबा, नाश्ता तैयार है, आ जाइए। आपने ना रात से कुछ नहीं खाया, एनर्जी की ज़रूरत है आपको। ठीक है, लेकिन आप भी मेरे साथ खाएंगी? आप भी इसी तरह आ गई थी रात को। नहीं, मैं बाद में खा लूँगी, आप खा लें पहले। क्यों? जब लगाया है तो फिर आप यहीं करें ना मेरे साथ। मेरा मतलब है मैं नौकर और आप मालिक। नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। बेगम साहिबा, कितनी अच्छी सोच है आपकी। सूरत शक्ल तो है ही लाखों में एक। आप बहुत प्यारी हैं, इतनी जवान है और फिर ये तन्हाई। बस कभी कभी तन्हाई इंसान की साथी बन जाती है। शायद मेरा साथी तन्हाई ही है, लेकिन आप भी तो हैं मेरे साथ। एक बात और पूछनी है बेगम साहिबा आपसे, ये घर मेरे शौहर का है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा है। मैं भी ना बातों में लग गई। नाश्ता ठंडा हो जाएगा, आ जाइए। चले। जी जरियाब साहब, कुछ लोग आए, कह रहे हैं कोर्ट से आए। मुझे नहीं मिलना किसी से। बहुत इसरार कर रहे हैं, वो उनके साथ 2 पुलिस वाले भी हैं। सब मैं आता हूँ। जी। अम्मा ने ये सिला दिया मेरे भरोसे का। घर प्रॉपर्टी सब कुछ बेच दिया और चली भी गई। और जिसको बेचे उसने मुझे नोटिस दिया अदालत का, घर खाली करने के लिए।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसी हो नूरे बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, आप बैठे ना। थैंक यू। कल आप बहुत परेशान थी मैम को लेकर। वो अंकल मॉम, एक्चुअली मॉम को ना काफ़ी अरसे से वेकेशंस पे जाना था, तो वो हमें बिना बताए सरप्राइज देने के चक्कर में खामोशी से चली गई और मैं उन्हें ढूंढती रही। अच्छा, एनीवे आप ऑफिस कब से ज्वाइन कर रही हैं? मैं ऑफिस क्यों ज्वाइन करूँगी, मॉम आएंगी ना। नहीं बेटा, मैम रिजाइन करके गई हैं खुद को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट से। उसके बाद नेक्स्ट आप ही हैं और बाय लॉज अब ये सीट आप ही को संभालनी होगी। मैं मॉम की जगह? नूरे बेटा, मिसेस जीरक की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके बाद ये सारा काम आप ही संभालें, और मेरे ख्याल में कि अब ये वक्त आ गया है कि सारा बिजनेस आप खुद देखें। अच्छा नूरे बेटा, आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू बेटा, टेक केयर। थैंक यू। मॉम, मैं आपको कहाँ तलाश करूँ, प्लीज़ आ जाएं। बेगम साहिबा, अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत इज्जत देती हैं। आज खाने में आलू गोश्त बना लें? आप मुझसे क्यों पूछती हैं? आपका जो दिल चाहे आप बना ले, मैं खा लूँगी। आपने अपनी ज़िंदगी को इतना पुरस्कार क्यों बना लिया है? एक मोबाइल तक नहीं है आपके पास। खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है। जी फ़ोन है मेरे पास। बुआ, आप मेरा एक काम करेंगी प्लीज़? आप बाहर जाएं तो एक सिम ले लें अपने नाम पे। मैं अपने नाम से? ठीक है, बाजार जाऊंगी ना तो ले लूंगी। समझ गई मैं, आप अपने आप को दुनिया से छुपा के रखना चाह रही हैं। बस छुपा तो चुकी हूँ, खौफ आता है मुझे अब दुनिया वालों से। इतनी जल्दी रंग बदल देते हैं। ये तो बात है, गिरगिटों जैसी सिफत होती है इंसानों में, पल पल में रंग बदलते हैं। चलें ठीक है, मैं हांडी चढ़ा के आती हूँ चूल्हे पे, आप आराम करें। सरियाब, ये तुम क्या कह रहे हो? आंटी तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो तुम्हारी माँ है और ये केस तो प्रॉपर फ्रॉड वाला केस है। मेरे पेरेंट्स ने शुरू से मेरे साथ फ्रॉड ही तो किया है। पैदा करके फ्रॉड, मोहब्बत में फ्रॉड, खुलूस में फ्रॉड, शफकत में फ्रॉड। इनको कभी मैं प्यारा नहीं था, इनको हमेशा ना आपसे प्यार था। सरियाब, इसीलिए तो मैं मैम हानिया से क्लोज था इतना। मेरे अपने घर में जो लोग रह रहे थे नूरे, मेरे लिए गैर थे। मुझे तो तुमने खुद से दूर कर दिया है।
सरियाब, तुम कानून से मदद क्यों नहीं लेते हो? नहीं, वो मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि मैम हानिया के एक और स्कैंडल बने। सरियाब, मैं मॉम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे बिजनेस और प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ। क्या कानून? मैंने खुद अपनी मॉम के नाम पर हर चीज सी थी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, हर चीज मैंने खुद उनको दी थी। बिना कुछ सोचे समझे? हाँ, क्योंकि मेरी सोच तो सिर्फ मैम हानिया के ऊपर आके खत्म हो जाती है। अनूरे, ये तुमने कैसा वादा निभाया? सरियाब, फिलहाल तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। हमारी जिंदगी पूरी पड़ी है, कैसे गुजरेगी जिंदगी? मुझे नहीं पता नूरे, लेकिन मैं मैम हानिया का तस्वीर बनाकर जिंदगी गुजार नहीं सकता आगे। मैं हकीकत बनाना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत। सरियाब, मैं तुम्हारी फाइनेंशियल ज़रूरियात की बात कर रही हूँ। रुको, मैं मॉम के लॉयर को कॉल करती हूँ। बेगम साहिबा, बाहर निकलें, घूमें फिरें। आपने तो अपने आप को घर में ऐसे छुपा लिया जैसे आपसे कोई जुर्म हो गया। कई सारे जुर्म हुए मुझसे, छुपे रहे तो अच्छा है। बेगम साहिबा, सच सच बताएं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी कानून की गिरफ्त में आ जाऊं? नहीं, मेरे जुर्म कानूनी तौर पर जुर्म नहीं है, बस कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं मुझसे जिन्होंने मुझे खुद अपना ही मुजरिम बना दिया है। अच्छा चलें, छोड़े। मैंने ना पकोड़े बनाए, गरम गरम चाय के साथ खाएंगे। आए चलें? नहीं, मुझे नहीं खाने, आप जाएं। अरे बेटा चलें तो सही। बेटा आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं ठीक हूँ, आप जाएं बुआ। इतना तेज बुखार है आपको? कहाँ से ठीक है? चलें अंदर चल के लेटे आराम करें, आपको आराम की जरूरत है। आ जाओ बेटा। मिस्टर जरियाब, आपकी बातों से मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि आपकी मदर ने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया, क्योंकि सारे इख्तियार तो आपने उनको खुद ही दिए हुए थे। लेकिन अंकल, जरियाब को तो ये नहीं पता था ना कि उसकी मदर खामोशी से सब कुछ सेल कर देंगी। हुआ तो जरियाब के साथ धोखा ही है। तो अंकल प्लीज आप कुछ करें ना। मैं जरियाब के वकील के साथ मिलने की कोशिश करूंगा। क्या जमाना आ गया है, माँ बाप औलाद को उनका हक ही नहीं देते। अरे वकील साहब, माँ बाप तो मर के भी अपना हक अदा कर देते, लेकिन आजकल की औलाद से अल्लाह बचाए। अरे वो तो माँ बाप से जीने का हक भी छीन लेते, बस फिर अल्लाह की रस्सी खींचती है तो रोने लग जाते कि अम्मा फ्रॉड करके भाग गई। नानो, माँ बाप भी ना औलाद की औकात देख के फैसला करते हैं। नानू, अब खालदा भी से कहें कि अंकल प्लीज आप कुछ करें। मैंने कहा ना आपको कि मैं कोशिश करूंगा, मगर कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। मुझे अपनी प्रॉपर्टी, घर, बिजनेस जाने का इतना दुख नहीं है जितना मैम हानिया के जाने का। सरियाब, तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम ये केस हार गए तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? एक गाड़ी और घर के अलावा पता नहीं घर भी है या नहीं, लेकिन ऑनेस्टली पता है मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। पागल तो नहीं हो गए हो? अगर घर भी तुम्हारा नहीं रहा तो कहाँ रहोगे तुम? घर तो अपनों से होता है, मेरा अपना कौन है अब? सरियाब प्लीज ऐसी बातें मत करो। अगर तुम्हारे पास कुछ ना रहा तो मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा। किस रिश्ते से? क्या रिश्ता है हमारा? ये सब तुम मुझसे पूछ रहे हो? हमारे दरमियान क्या ताल्लुक है, कौन सा रिश्ता है? कुछ भी नहीं, लेकिन हम एक अच्छे दोस्त तो है ना। दोस्त? कौन सी दोस्ती का हक अदा किया तुमने? सरियाब, सब कुछ जानते हुए भी तुम मेहमानिया को राजी नहीं कर पाई।
सरियाब, मैं जो कुछ कर सकती थी मैंने किया। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं मॉम को खुद अपने हाथों से दुल्हन बनाकर तुम्हारे साथ रुखसत करती, लेकिन मॉम ने ये मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। नूरे, मुझे पता है क्या लगता है, तुम्हें पता है मैम हानिया का। सरियाब, तुम्हें एटलीस्ट उनकी गुमशुदगी की एफआईआर कटवानी चाहिए थी। सरियाब, मॉम की कितनी बदनामी हो जाती। तो एटलीस्ट ये तो पता चलता कि वो सेफ है। मेरे ख्याल से यही तरीका है जो लोग गुम हो जाते हैं उनकी एफआईआर कटवा के उनको ढूंढने का। सरियाब, आई एम टेलिंग यू, मॉम की बदनामी भी हो सकती है, साथ साथ मेरे पापा और मेरे खानदान की भी। तो उनकी बदनामी में अपना नसीब बना लूंगा, तुम एटलीस्ट एफआईआर तो कटवाओ। तुमने अपनी मॉम के लिए एफआईआर क्यों नहीं कटवाई? इसीलिए ना, क्योंकि उनकी बदनामी ना हो जाए। नहीं नूरे, जो मम्मा ने मेरे साथ किया मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन मैम हानिया है, प्लीज पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए हमें। सरियाब, बहुत बदनामी हो जाएगी, सोशल मीडिया की टॉप स्टोरीज में आ जाएगा कि मॉम गुमशुदा है। तुम नहीं कर सकती ना, तो मुझे बता दो, मैं कटवा लेता हूँ एफआईआर। नहीं सरियाब, ये कभी नहीं हो सकता। क्या हुआ नूरे, सब ठीक है ना? नासिर अंकल, सरियाब जिद कर रहे हैं कि मॉम की गुमशुदगी की एफआईआर कटेगी। क्या? उसका ख्याल है कि गुमशुदा लोगों को सिर्फ पुलिस ही ढूंढ सकती है। वो तो ठीक है, लेकिन वो गुम नहीं हुई है, उसने खुद को छुपाया हुआ है। आप यकीनन जानते हो कहाँ है। अगर मैं जानता होता तो मैं इस बेटी को इतना परेशान नहीं होने देता। आप नूरे से नहीं, मुझसे छुपा रहे हैं बात। बहुत शौक है ना आपको हक जताने का अपनी मोहब्बत के ऊपर। कितने सेल्फिश हैं यार आप। मैं जानता हूं तुम इस वक्त सदमे की हालत में हो। देखो, अगर मैं खुद गर्ज होता ना तो हानिया से अब तक शादी करके यहां से कहीं बहुत दूर ले जा चुका होता, और अगर सेल्फिश होता तो मैं ऐसे मजबूर ना करता कि वो तुम्हारी किसी भी बात पर गौर करे। हो गई आपकी ड्रामेबाजी। मेरे खानदान वाले जिसको मैं जानता हूँ वो यही तो कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे पागल बना रहे हैं बचपन से आज तक। सब मुझे पता है, सब पता है मुझे आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ। सरियाब, सरियाब, सरियाब रुको। सरियाब, मेरी बात तो सुनो। तो मेरी बात सुनो, अपने लॉयर को ना मना कर देना, मुझे तुम्हारी कोई मदद की जरूरत नहीं है। सरियाब, मैं तुम पर एहसान नहीं कर रही हूँ, मुझे ये खुद करना चाहिए, मैं अपने लिए कर रही हूँ। तो फिर कहो ना अपने नासिर अंकल से कि बता दे कि मैम हानिया का है। ये बात तो तुम भी जानती हो, मान लो। सरियाब, अगर मैं जानती होती ना तो मैं मॉम से दूर ना रहती। वो तुम्हारी माँ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे अब्बा की ना बीवी थी, और कोई और रिश्ता नहीं उनके साथ, समझी? खुदा के लिए सरियाब, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता है, मेरी और मेरी मॉम की मोहब्बत की तौहीन तो मत करो। तुम क्या जानती हो मेरे दिल पे क्या गुजर रही है? तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? मेरा घर चला गया, प्रॉपर्टी चली गई, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है मुझे, और मुझे क्या पता है मेहमानी है मेरे पास नहीं। सरियाब, मॉम ने कोई निशान नहीं छोड़ा है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं खुद को इतनी अजियत में नहीं डालती, और ना ही तुम्हें इतनी अजियत में डालती। मुझे पता है तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, तुम्हारी मामा ने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है, लेकिन खुद को ऐसे बर्बाद मत करो सरियाब। प्लीज प्लीज अंदर चलो। सिर्फ एक शर्त पर, तुम मेरे साथ चलो, एफआईआर कटवाओ, सोशल मीडिया पे भी अपील करेंगे। सॉरी सरियाब, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। रहने दे बुआ, ठीक हूँ मैं। बेटा, मुझे आप पर जितना प्यार आता है ना उतना ही रहम आता है। ये बदगुमानी की जिंदगी कोई जिंदगी है क्या? इस चार दीवारी से बाहर निकले। बुआ, शायद मेरी जिंदगी अब इन दीवारों में ही महदूद होकर रहेगी। लेकिन कब तक? मैं नहीं जानती। बेटा, आपके पास कोई कानून का खजाना तो है नहीं, यूं घर में बैठ के कब तक जिंदगी गुजारेंगे आप? मैं जानती हूँ ये,
मुझे पता है मुझे एक दिन बाहर निकलना होगा, जॉब ढूंढनी होगी, मैं करूंगी। मुझे अभी आप एक अच्छी सी चाय बना दें बस प्लीज। मैं भी बना के लाती। नूरे, नूरे, मैं जानता हूं तुम ज़रियाब की मोहब्बत में खुद को कुर्बान करने की ताकत रखती हो, लेकिन इस बार उसकी कोई बात मत मानना। अंकल मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन ज़रियाब भी ठीक कह रहे। गुमशुदा लोगों को तो पुलिस ही तलाश करती है ना। नहीं बेटा, मुझे यकीन है हानिया जहां होगी ठीक होगी। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि हम जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगी? मेरे दिल को यकीन है। आपके दिल ने कब मॉम का भरम रखा था? अंकल आप साफ साफ बताएं मुझे, ज़रियाब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं ना? आप जानते हैं ना कि मॉम कहाँ है? ये इल्जाम तो तुम पे ज़रियाब भी लगा रहा है। प्लीज नूरे, तुम ज़रियाब के लिए कुर्बानियां जरूर दो, लेकिन अंधी बन के नहीं, आंखें खोलकर। अरे बेटा जिद छोड़ दो, हॉस्पिटल चलो। आपके पास तो फ़ोन भी नहीं है जो फ़ोन करके दवा मंगवा लूँ। लिफ्ट से मुझे डर लगता है, सीढ़ियाँ उतर के मैं जा नहीं सकती क्योंकि घुटने जवाब दे गए मेरे तो। मैं ठीक हूँ किंजा बुआ, मैंने टैबलेट ले लिया है। आप आराम करें जाकर, ठीक है? अरे भाई, सारी ज़िंदगी मैंने नमक हरामी नहीं की। ये क्या बात हुई कि मालिक जाग रहा है बेचैन और मैं जाके खटाटे भरूं अपने कमरे में? नहीं भाई, मैं तो आपको सुकून की नींद सुला के ही जाऊंगी। नहीं बुआ, आप परेशान मत हो, आपको कहा है ना आप जाकर आराम करें। मुझे नींद आती है ना तो मैं खुद सो जाऊंगी, आप जाएं। अच्छा ऐसा करती हूँ, एक गिलास गर्म दूध ला देती हूँ। बल्कि आप वो ड्रॉर से मुझे सुकून की टैबलेट निकाल दें, मैं वो खा लेती हूँ। लो, ये क्या बात हुई? अब नींद की गोलियां खा खा के आप सोया करेंगी? खैर चलो, आखिर सोना भी तो है। जी थैंक यू बुआ। मेरे बाजू पर सर रखकर सोने वाली बेटी, जो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी, आज उसी के बगैर जी। आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है अभी। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये आपका मसला है या मेरा? ये काम से काम रखे ना, जाए। वो एक और बात थी, घर की ग्रोसरी खत्म हो रही है और बिजली का बिल भी पे करना है। तो एक काम करे ना, आग लगा दे इस घर को, मुझे भी साथ आग लगा देना। और जो कोई पूछे ना कि मुझे क्या हुआ, बोलना इसको रिश्तों ने उसकी मोहब्बत ने मार दी थे। समझी? जाओ यार। सुने, बात सुने, इधर है। सॉरी। ये ले, सॉरी वो। मॉम, मॉम, मॉम पानी। मॉम, 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 पानी। तुमने उसे इतना मजबूर क्यों कर दिया?
कि वो दुनिया की भीड़ में कहीं गुम हो गई। लो पियो पानी। नहीं पीना मुझे पानी नानो। नूरे बेटा। नासिर अंकल प्लीज आप मॉम को ढूंढे, मुझे मॉम चाहिए बस। बेटा प्लीज ऐसे मत करो, एक समझदार और अच्छी बेटी की तरह बिहेव करो। पानी पी लो, शाबाश। खाला जान इसको आप पानी पिलाइए। ये लो बेटा पानी पी लो। नहीं पीना मुझे पानी। बस मेरी बेटी तुम परेशान मत हो, अल्लाह से तौबा करो और दुआ करो कि तुम्हारी अम्मा जहां भी हों खैरियत से हो। तुम खुद को इतना परेशान मत करो। मैं जानता हूँ तुम हानिया के बगैर नहीं रह सकती, मगर प्लीज बेटा खुद को संभालने की कोशिश करो, ऐसे मत करो। अंकल आप जानते हैं ना कि मॉम कहाँ है? मेरा यकीन करो बेटा, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं अपनी बेटी को इस तरह से तड़पने देता? ये हवाएं भी तुम्हारी पुकार बनकर मुझे बेचैन कर रही हैं। नूरे, तुमने मेरी ममता को किस दोराहे पर ला खड़ा किया है। तुम्हारी जुदाई ने मुझसे मेरी नींद छीन ली है। नूरे मेरी बेटी, काश तुमने मेरी मोहब्बत का भरम रखा होता, मेरी ममता को सरियाब की मोहब्बत पर कुर्बान ना किया होता। मम्मा, आप कॉल क्यों रिसीव करेंगी अब? जरियाब साहब, मैंने आपका नाश्ता लगा दिया। आप क्यों मेरे लिए फिक्रमंद है अब? मिमी बेगम ने मुझसे वादा लिया था मैं आपका ख्याल रखूंगी, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता अगले महीने की मैं आपकी सैलरी दे पाऊंगा या नहीं। आप अपना प्लीज आगे का इंतजाम कर लें। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। यम्मी मम्मा, काश आपने मुझे जन्म दिया होता, आंधी और तूफानों से छुपा कर रख दिया अपने बाजुओं में। इतनी मोहब्बत खोकर मैं अंदर से भर भरी मिट्टी का बुत बन गया हूँ। सब धोखा दे रहे हैं मुझे। अम्मा, नासिर, नूरे, सब धोखा दे रहे हैं मुझे।